मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आए हैं। ये पार्ट 7 है, यानी कि इससे पहले हम इस पेपर की 6 वीडियो में बना चुके हैं और ये 7वां पार्ट है, यानी कि इसका लास्ट पार्ट। तो इस पेपर को हमने 7 वीडियोज़ में यानी कि कन्वर्ट किया है। बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आइए और हमारे साथ में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोज़ की अपडेशन आपको सामने मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्योंकि 37 तक हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में करा चुके हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। एक समानांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग 32 है। क्रमागत कहा है, यानी कि क्रम में, यानी कि क्रम के अनुसार, यानी कि डायरेक्ट 1 2 3 4 जैसे ये 4 संख्याएं हैं, इनका योग 32 हो। तो इस तरीके से कोई भी संख्या है उनका योग 32 है, तथा प्रथम तथा अंतिम पदों के गुणन तथा 2 बीच के पदों के गुणन में 7:15 का अनुपात है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of products of the first and last term to the product of 2 middle terms is 7:15। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट वो 7 और प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स का वो 15, यानी कि उनका जो रेशो है वो ये रेशो बन रहा है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर क्या होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि जो क्रमागत संख्याएं हैं वो 4 संख्याएं मान लेते हैं। समानांतर श्रेणी यानी कि जो एपी है हमारी, एपी के हम 4 टर्म्स मानेंगे। वो 4 टर्म्स किस तरीके से मानेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वो 4 टर्म्स हम लेंगे यहाँ पर। a माइनस के 3d एक टर्म ये हो गई, a माइनस के d सेकेंड टर्म हमारी ये हो गई, और थर्ड टर्म हमारी a प्लस में d, यहाँ माइनस लिया है यहाँ प्लस लिया है। फिर फोर्थ टर्म a प्लस में 3d। हमने 4 टर्म इस तरीके से लिए, a माइनस के 3d, a माइनस के d, a प्लस के d और a प्लस के 3d। यहाँ दोनों माइनस के लिए, यहाँ दोनों प्लस के लिए हैं। इसके बाद में यानी कि जो इनका जो सम बैठ रहा है वो कितना है? 32 है। सम ऑफ दीज नंबर्स, फॉर नंबर का सम, यानी कि एस फॉर, यानी कि 4 नंबर का जो सम है। तो इन नंबर्स को अगर हम ऐड जो करते हैं, a माइनस के 3d प्लस में a माइनस के d प्लस में a प्लस में d और प्लस में a प्लस में 3d। हमने डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के यहाँ पर इसको लिख दिया, इक्वल टू 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3d से 3d आपका कैंसिल हो गया, d से आपका ये d कैंसिल हो गया, बचे आपके पास में 1 2 3 4, यानी कि 4a बच गए, इक्वल टू 32। a इक्वल टू 32 अपॉन में 4 से आपने इसको डिवाइड किया, कितनी बार किया? 8 बार, यानी कि 8 बार। 4 से आपने 32 को डिवाइड कर दिया तो ये आपका 8 आ चुका है, यानी कि आपका a की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद में नाउ, अब यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। a माइनस के 3d और a प्लस में 3d, इसको मल्टीप्लाई करें और अपॉन में हमने इसको ले लिया a माइनस के 3d, यानी कि सेकंड, यानी कि मिडल टर्म्स जो दोनों की दोनों हैं, a प्लस में d। इनका जो रेशो था वो 7:15 था। तो 7:15, यानी कि रेशो में इस तरीके से कोई संख्या लिखें या फिर उसको 7/15 लिखें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको अपॉन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब इसके बाद में जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका क्या होगा, यानी कि a माइनस के b और a प्लस के b वाला फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस के 9 और डी स्क्वायर अपॉन में ये a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन में 15। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 a स्क्वायर माइनस के 15 9 जा 135
डी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a² और माइनस के 7d²। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया। अब आगे आप इसको लिख लीजिए, तो 15a², 7a को इधर लिया, ये 7a² इधर माइनस के 7d² और इसको इधर ले जाइए, माइनस का था प्लस का गया 135d²। आपने ये इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा आपका 8a² बच गया। इधर यहाँ के कितना बचा आपका, इसमें से इसको अगर आप माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस का जाता है तो प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन लिखते नहीं तो 135 में से 7 को माइनस किया यानी कि 135 में 7 को माइनस किया तो 128d² आपका रह गया। इसके बाद में आप यहाँ पर हमने ए की वैल्यू यहाँ निकाली थी 8, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू रख लीजिए 8 का पावर 2 बराबर 128d की पावर 2। अब यहाँ इसको अगर खोलते हैं आप, यानी कि 8 गुणा के 8 गुणा के 8, 3 बार 8 हो गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 512। इसके बाद में 128d की पावर 2, 128 को इधर ले आइए, 512 बटे के 128 बराबर d²। 128 से हमने इसको काटा तो कितनी बार गया, ये 4 बार गया। 4 बराबर d², या फिर आप इसको d² बराबर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद में आप इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को यहाँ पर वैल्यू रख के देख लीजिए वो हमारे करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब फर्स्ट नंबर आपने जो लिया था, फर्स्ट नंबर यानी कि a माइनस के 3d, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। a की वैल्यू 8 माइनस के 3 इंटू डी की वैल्यू 2i है, इक्वल टू 8 माइनस के 6, कितना हो गया 2 हो गई। फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू सेकंड नंबर की a माइनस के d, तो a कितना आपका 8 माइनस के 2 इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनकी भी निकाल सकते हैं। थर्ड की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस में d, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं 2, 6, 10 और 14। तो ये आपके इनका सम करेंगे तो आपका 32 आपका आंसर आ जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर का अदर पार्ट जो आपको एपी दी हुई है, यानी कि आपके लिए एपी जो गिवन है 1 + 4 + 7 प्लस में 10 प्लस में डैश 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 प्लस में x इक्वल टू 287 आपके पास में, यानी कि x नंबर्स हैं उनका जो सम है वो कितना है, आपको 287 दिया हुआ है। आपके पास में a कितना रहा, a यानी कि 1 हो गया। d आपका कितना रहा, a2 माइनस के a1 यानी कि 4 माइनस के 1 इक्वल टू 3, d आपका ये हो गया। और sn टोटल सम यानी कि n नंबर्स हैं, x नंबर माने तो x हो गया, x sx तो 287 sn यानी कि 287 आपको नंबर्स का सम दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू के 2a प्लस में n-1 और ब्रैकेट में यहाँ पर d। वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। SN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 287 दे रखी है। यहाँ पे रखिए n की वैल्यू निकालनी है, n नहीं दे रखी। 2a की वैल्यू 1 है तो 1 पुट किया, प्लस में n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। d की वैल्यू 3 आएगी। इसके बाद में यहाँ पर 2 को इधर ले जाइए, 287 गुणा के 2 बराबर n यहीं पे रहा, 2 की मल्टीप्लाई करी 2 2 1 जा 2 प्लस में। अब यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n माइनस के 3। इसके बाद में इन दोनों को ऐड कर लेना है यहाँ पर n इंटू के, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 574, और यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया। नहीं, ये 3n प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का 1 हो गया। इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर इस n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3n² माइनस के n, और ये 574 आपका इधर हो गया। अब इसको इधर ले जाइए, 3n² माइनस के n, ये प्लस का इधर किस में गया, माइनस में गया। आपके पास में ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन जो बनी आपकी, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आते हैं 3n² माइनस के 42n और प्लस में 41n माइनस के
574। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है, कितना 3n कॉमन आ जाएगा। 3n कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचा, n बचा, n माइनस के 14 बचा। यहाँ प्लस में 41 कॉमन आया तो n माइनस के यहाँ पर 14 आपका बच गया। तो n माइनस के 14 कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया आपका ये और ये, यानी कि 3n माइनस प्लस के 41 आपका बच गया। इसके बाद में n माइनस के 14 इक्वल टू 0 और इधर 3n प्लस में 41 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू यहाँ पर आ गया 14 और यहाँ अगर n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 41 अपॉन में 3। और जो संख्या है वो माइनस में नहीं हो सकती, इस तरीके से अपॉन में नहीं होंगी, कंप्लीट नंबर होगा तो यानी कि n, यानी कि ये संख्या कितनी है आपकी टोटल, यानी कि 14 संख्याएं होंगी और उन 14 संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा, 287 होगा। यानी कि टोटल संख्याएं जो होंगी, टोटल नंबर्स कितने हैं, 14 संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से इनका सम 287। क्वेश्चन नंबर 39, एक बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के आकार की है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले तथा ऊपरी वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं क्रमश 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी का पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ₹40 प्रति लीटर के भाव से ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, जहां पाई आएगी वहां पर पाई की वैल्यू 3.14 हमें रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार के, तो सबसे पहले हम बाल्टी बना लेते हैं। बाल्टी हमारी ये बन गई हमारी बाल्टी, ठीक है जी। ये हमने बाल्टी ली, इसका निचला हिस्सा ये हो गया और ऊपर का हिस्सा आपका ये हो गया। इसके बाद में यहाँ इसकी जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यानी कि ये दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो छोटे और रेडियस है स्मॉल आर, वो रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको ये बड़ी वाली ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक की, वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया है हमें सबसे पहले h दे रखी है, यानी कि हाइट ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर और प्रति लीटर दूध का मूल्य यानी कि 40 रुपए प्रति लीटर, ये आपको दिया हुआ है। और पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी हुई है, यानी कि ये वैल्यू आपने आगे उसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, जब भी कोई चीज उसमें आ रही है, दूध आ रहा है, वो आ रहा है, तो यानी कि वहां पर क्या निकालना पड़ता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है, यानी कि आयतन। यानी कि इंग्लिश में वॉल्यूम को दूध के लिए यानी कि लिक्विड के लिए कैपेसिटी कहा जाता है। तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन, यानी कि यहां पर कह सकते हैं, इसकी जगह ये भी कह सकते हैं बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट करिए, कितना होता है 1/3 पाई h इंटू के स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है 16 है और यहाँ पर ये स्मॉल आर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये कैपिटल आर यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू के 8, ये आपने इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 3.14 इंटू के 16 अपॉन में 3, इनको इनका स्क्वायर है, इसको ओपन कर लीजिए, 8 8 जा 64, 20 400 प्लस में आपका ये 8 2 जा 60, तो 160 हो गया। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, 3.14 इंटू के 16 अपॉन में 3 इंटू के, इनको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। अभी इनको अगर आपने ऐड किया तो आपका ऐड करके आ गया 624। आप इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको आप अगर इससे डिवाइड करें 3 2 जा 6 0 और 3 8 जा 24, तो आपके पास में 208 आ गया और इधर ये है। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1492.9
84 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 1492.84 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया, यानी कि कैपेसिटी आ गई कि उसमें इतना सेंटीमीटर क्यूब दूध आएगा। और अब आपको ये लीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य जो है लीटर में दिया हुआ है, तो यानी कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यानी कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए इसको, यानी कि 1492.84 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, आपका रह जाएगा 1.49284। तो ये लीटर हो गया आपका, यानी कि इतने लीटर यानी कि दूध आपका आएगा। अब यानी कि इतने लीटर दूध उसमें आ रहा है, तो अब यहाँ पर 1 लीटर का मूल्य जो यानी कि कॉस्ट दे रखी है वो 40 रुपए, कितने 40 रुपए दे रखी है। तो यहाँ पर 1.49284 का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 1.49284 का 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 59.71 रुपीज, यानी कि आपका 59.71 रुपए आपका इसका मूल्य आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुका है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन किस तरीके से करना है, सबसे पहले यहाँ करें त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। पहले तो इस त्रिभुज की रचना करनी है, ये बनानी है, फिर उसके बाद में एक अन्य त्रिभुज बनानी है इसके अलावा, जिसकी भुजाएं पहली भुजा की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, यानी कि उसका अनुपात इसके अनुपात में हो। तो सबसे पहले आप ये जो ट्राइंगल होगी इसको सही मात्रा में, यानी कि जो स्केल है, कंपास है, उसके थ्रू आप इसको बना लेंगे। तो यानी कि जैसे हमने ये ट्राइंगल बना ली इस तरीके से, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अभी हमने अंदाजे से लिया है, अगर स्केल से हम एग्जैक्ट लेंगे तो एग्जैक्ट ही आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये हमने नाम रख लिया A, B और C, ये हमने ट्राइंगल के नाम रख लिया। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्राइंगल बनानी है उसका जो है ये ट्राइंगल तो ये बनानी थी, ये हमने बना ली। इसके बाद में त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजा पहली त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि ये अनुपात हो गया, यानी कि 2:3 में हमें एक दूसरी त्रिभुज बनानी है इसकी ही। तो इसी में तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कभी भी अगर ऐसा आए तो यहाँ पर रेशो देखिए, जो रेशो दे रखा है। तो मेरे अनुसार आप यहाँ पे इस तरीके से लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाइए। एक्यूट एंगल आप 30 का भी ले सकते हैं, कितने का 30 डिग्री का भी ले सकते हैं, 45 डिग्री का भी ले सकते हैं, 60 डिग्री का भी ले सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक्यूट एंगल लीजिए, एक्यूट एंगल में से कोई सा भी ले लीजिए। जैसे हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे हमने 30 डिग्री का ले लिया। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर कितने कट करेंगे, यहाँ 2/3, इनमें दोनों में से जो बड़ा नंबर है, यहाँ पर 3 बड़ा नंबर है तो 3 कट लगाएंगे, 3 इस पर इक्वल कट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने कट लगाए, इक्वल कट ये हो गए, यानी कि ये A1, A2 और A3 3 कट हमने लगाए। 3 कट लगाने के बाद में हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर होगा उस नंबर को हमेशा ऑलवेज नीचे वाले नंबर को ही इससे मिलाएंगे। चाहे यहाँ पर रेशो कुछ भी आ जाए, जो नीचे वाला नंबर है उसी को ऑलवेज इस नंबर से मिलाएंगे। तो इसमें हमने ये मिला दिया। तो यानी कि ये हमने A3 और B को मिला दिया। इसके बाद में क्या किया, ये जो ऊपर वाला नंबर होता अब इसकी बारी आती है। ऊपर वाले नंबर को क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर यानी कि 2, तो 2 पॉइंट यानी कि हमारा ये था सेकंड पॉइंट, तो A2। तो अब इसके पैरेलल आप यानी कि पैरेलल लाइन खींचनी है। चाहे तो आप यहाँ एंगल बना के ले लीजिए, या फिर आप यानी कि जो आपके पास में पैरेलल के तरीके हैं, पैरेलल के थ्रू आप यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपकी इसके पैरेलल दिखनी चाहिए। तो यानी कि ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आपका B1 मान लिया हमने, ये B1 पे हो गया। फिर इसी प्रकार यानी कि अब हमें जो ये हमारी ये लाइन है यानी कि BC लाइन, फिर इस पॉइंट से B1 से हमें एक लाइन खींचनी इसके पैरेलल जब खींचेंगे तो ये यानी कि इस लाइन को जैसे C1 पर काट रही है। तो यानी कि अब हमारी जो ट्राइंगल बनी, ये ट्राइंगल बन गई ये वाली, ये जो ट्राइंगल बनी, ये बड़ी ट्राइंगल का साइड का जब रेशो अगर आप निकालते हैं तो ये यानी कि 2:1
3 यानी कि 2/3 आ गई आपकी। तो इसके अब आपने स्टेप्स भी लिखने हैं, यानी कि आपने बना लिया। फिर यहाँ रचना के चरण कहा जाता है, यानी कि स्टेप्स कहा जाता है, वो निकालना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो होंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाई, एक त्रिभुज ABC की रचना की, जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। सबसे पहले आपने ये लिया। फिर सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, एक ए बिंदु से नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। इसके बाद में क्या किया आपने, यानी कि तीसरे पॉइंट में, यानी कि यहां पर आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, एक्स रेखा खींची, AX रेखा, एक एक्स रेखा खींची। फिर हमने क्या किया, एक्स रेखा पर ए बिंदु से 3 बराबर की चाप लगाई। इसके बाद में चौथे चरण में आप लिखेंगे, यानी कि फिर आपने A3 और B बिंदु को मिलाया और उसके बाद A2 बिंदु से A3B के समानांतर एक रेखा खींची, जो AB रेखा को B1 पॉइंट पर, B1 बिंदु पर काटती है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, 5th पॉइंट में फिर हमने B1 बिंदु से BC रेखाखंड के समांतर रेखा खींची, जो AC रेखा को, यानी कि AC रेखा को C बिंदु पर काटती है। इसके बाद में आप छठे पॉइंट में लिख दीजिए, त्रिभुज AB1 और C1 एक अभिष्ट त्रिभुज बन गई, जो त्रिभुज ABC की 2/3 है। तो बस इसी तरीके से आपको ये पूरा लिखना था। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन पर फॉलो भी कर सकते हैं, और इसके साथ में हमारी वेबसाइट पर जाकर आप
आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का धन्यवाद।